Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh, and here we're starting with chapter 1, that is physical features of Pakistan, also known as the national topography including drainage. We have covered this chapter in great detail, but अब CIs जैसे near है, बहुत करीब है, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें हम एक ओवरव्यू ले लेंगे इस चैप्टर का, ताकि आपको आसानी हो जाए जब आप रिवाइज करें। तो जिसने पढ़ा हुआ होगा चैप्टर उसको सब कुछ समझ आएगा, और इट इज़ बेटर कि आप एक दफ़ा बुक भी रीड कर लें इसकी। तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो है दो वर्ड से बना हुआ है, जियो और ग्राफी। जियो मतलब लैंड, और जो ग्राफी है उसका मतलब है डिस्क्रिप्शन, पढ़ना। तो ज्योग्राफी मतलब अर्थ के बारे में या लैंड के बारे में पढ़ना। जब कार्डिनल पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। कार्डिनल पॉइंट्स फोर मेन पॉइंट्स हैं कंपास के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और बाकी भी हैं इनके बीच में होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो इस तरह। मैप क्या है? जब हम अर्थ के हम अर्थ को एक एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे लाते हैं, उसको हम मैप कहते हैं। मतलब जगहें जो अर्थ के ग्लोब पर होती हैं उनको हमने फ्लैट शीट पर पेपर पे रखा, तो हम उसे मैप कहेंगे। ग्लोब मतलब राउंड मैप्स ऑफ आवर वर्ल्ड, इसको ग्लोब कहते हैं। बॉर्डर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन, वो एक बनी हुई लाइन नहीं होती है नेचुरली, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करती है। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक लाइन है जो अर्थ को उसके सेंटर से डिवाइड करती है, और उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो उसको सेंटर से डिवाइड करती है, टॉप टू बॉटम यानी नॉर्थ से साउथ पोल तक जाती है, और उसे दो पार्ट्स यानी ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। और जितने भी हम लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे ना, वो हम डिग्री नॉर्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है, तो हम जितने भी पढ़ेंगे तो डिग्री नॉर्थ है। आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि लैटिट्यूड हम लोग डिग्री साउथ में लिखेंगे या फिर नॉर्थ में लिखेंगे, डिग्री नॉर्थ होगा। लॉन्गिट्यूड जो है, वो जो लाइंस हैं वो जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, और वो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, और जितने भी पढ़ेंगे वो सारे डिग्री ईस्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन के। अब इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त को हमारे वर्ल्ड मैप पे आया था, क्योंकि पार्टीशन हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान और इंडिया में। फिर हमारे पास एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो 1971 के बाद जंग हुई थी, जिसमें वो अलग हो गया था, बांग्लादेश बन गया। हमारे पास बचा वेस्ट पाकिस्तान, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो पाकिस्तान लोकेटेड है बिटवीन 24 डिग्री 37 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। मतलब इतने जितने भी लैटिट्यूड्स हमने याद करने हैं ना, वो इसी के बीच में होंगे, इसके आगे पीछे नहीं होंगे। एक है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भी है। और एक्सटेंड्स लॉन्गिट्यूड जो है 61 से 76.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक जाता है। इसके आगे पीछे कोई और लॉन्गिट्यूड नहीं लिखेंगे। टोटल एरिया जो पाकिस्तान का है वो 796,096 स्क्वायर किलोमीटर है। और एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास पाकिस्तान का बॉर्डर है चाइना के साथ, और 585 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो काफी छोटा सा बॉर्डर है। तो चाइना के साथ हमारा इतना बड़ा बॉर्डर नहीं है। वेस्ट में हमारा 2252 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, जिसको हम कहते हैं ड्यूरल लाइन। ईरान साउथ वेस्ट पर है, अरेबियन सी साउथ में है, ताजिकिस्तान नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में हमारा चाइना है। और पाकिस्तान अपने जो बॉर्डर्स हैं वो चार मेन कंट्रीज के साथ, अब चार बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्रीज के साथ शेयर करता है। कौन सी हैं? चाइना है, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, इन सब के साथ शेयर करता है। लेकिन ताजिकिस्तान हम कहेंगे ताजिकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नैरो स्ट्रिप अफगान टेरिटरी के, जिसको हम कहते हैं वखान टेरिटरी, तो ये वखान टेरिटरी की वजह से सेपरेट हो गया है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान। इसी वजह से हमारा बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ नहीं लगता है। अब इस मैप को गौर से देखें, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज नजर आ रही है, इनको आपको याद रखना है लोकेशन, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछी जाती है। तो लाहौर जो है बिल्कुल कोने पर है, ऊपर उसका सियालकोट है वो भी कोने पर है। गुजरांवाला लाहौर और सियालकोट के बीच में अंदर की तरफ है। जो फैसलाबाद है वो बहुत ही अंदर की तरफ है, जहाँ पर मिडिल में है। मुल्तान नीचे की तरफ है, और झेलम यहाँ पर है रिवर पर। इस्लामाबाद हमें पता है बॉर्डर पर नजर आ रहा है। कराची, हैदराबाद, सखर, गवादर, कोयटा, ये सारे हैं। गिलगित, चित्राल, चित्राल ऊपर है, और पेशावर नीचे की तरफ है। अब इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान की लोकेशन की? पाकिस्तान एक की पोजीशन साउथ एशिया में इंजॉय करता है। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है अरेबियन सी पर, एक सेंट्रल पोजीशन है, जिससे ट्रेडिंग होती है सी के जरिए साउथ एशिया, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट टू वेस्ट। हमारा वार्म वाटर सी पोर्ट है, मतलब जो सी पोर्ट सारा साल नहीं फ्रीज होता है, जिससे सारा साल ट्रेड होता है। और रिफ्यूलिंग स्टॉप भी है शिप्स के लिए। जब हमारे ये है कि शिप्स ईस्ट वेस्ट से आती हैं, जब वो पाकिस्तान में स्टॉप हो जाती हैं रिफ्यूलिंग के लिए, तो हम ट्रांसिट रेवेन्यू से लेते हैं। माउंटेन पास जैसे खैबर पास हमें अफगानिस्तान पहुंचाता है। कराकोरम हाईवे चाइना के साथ कम्युनिकेशन इजी कर देता है। एयर रूट जो वेस्ट और ईस्ट के बीच में है वो पास करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि उसकी सेंट्रल पोजीशन है। तो जिना टर्मिनल जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे सर्व करता है, और वो वेस्ट को एशिया के साथ भी कनेक्ट करता है। ये हमें इंपॉर्टेंस पता चल रही है पाकिस्तान की लोकेशन की। अब फिजिकल फीचर्स क्या है पाकिस्तान की? हमारी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है? टोपोग्राफी इज द डिटेल्ड स्टडी
ऑफ द सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड। जब हम सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। पाकिस्तान 6 मेजर टोपोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड होता है। नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। वेस्टर्न माउंटेन्स बलूचिस्तान प्लेटू, पोटवा प्लेटू एंड सोल्ट रेंज, इंडस में डेजर्ट एरियाज। अल्लाह ने पाकिस्तान को इतने सारे ये 6 मेजर टोपोग्राफिकल जोन्स के बारे में हमने पढ़ना है। अल्लाह ने इतने सारे टोपोग्राफिकल फीचर्स दिए हैं। ये एक मैप है जो आपको ओवरव्यू दे रहा है कि कहाँ कहाँ है ये डेजर्ट एरियाज। ये रहा एक डेजर्ट एरिया है। यहाँ पर हमारे पास थर्ड डेजर्ट है, पूरा ये थर्ड डेजर्ट है। यहाँ पर भी एक डेजर्ट है जिसको हम थल कहते हैं। यहाँ पे खरान डेजर्ट है। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है हमारे पास पोटोवार प्लाटू के ऊपर है और सोल्ट रेंज इधर है। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स नॉर्थ, और फिर वेस्ट में जाके हमें नजर आ रहा है इधर है वेस्टर्न माउंटेन्स। इस पूरे एरिया में है। बलूचिस्तान प्लेटू बलूचिस्तान में, और इंडस प्लेन ये अपर इंडस प्लेन है, ये लोअर इंडस प्लेन है। अपर इंडस प्लेन पंजाब में है, लोअर इंडस प्लेन सिंध में है। और ये हमें नजर आ रहा है ये हमारा अरेबियन सी है। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में 3 ग्रेट रेंजेस लाइक करती हैं। और कराकोरम, हिमालयाज और हिंदू कुश हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि कौन सी है। ये कराकोरम रेंज है जो बहुत ऊपर है, और केटू की हाईएस्ट पीक है जो 8611 है। यहाँ पे हिमालयाज है। हिमालयाज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल हिमालयाज, फिर लेसर और लोअर हिमालयाज, और नीचे सिवालिक्स। और इसकी हाईएस्ट पीक है नागा पर्वत 8126। और फिर यहाँ पे हिंदू कुश जो है इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो 7690 है, और वो तिरछमीर है। ये हिंदू कुश है। पासिस को भी एक नजर देख लें। तो इस तरह हमें नजर आ रहा है कि कौन सा है। ये नॉर्थ वेस्ट में है और बाकी नॉर्दर्न कराकोरम और हिमालय है। जब कराकोरम कराकोरम को ब्लैक ग्रेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि मास ऑफ रॉक एंड आइस है। तो इसको एक दफा ये जो लिखा हुआ है इसको एक दफा पढ़ लें। कराकोरम रेंज एवरेज एल्टीट्यूड है कराकोरम का पाकिस्तान में, इट इज मोर देन 7000 मीटर, अमंग विच केटू हाईएस्ट पीक है 8611। एक और नेम इसका केटू का गॉडविन ऑस्टिन है। इस रेंज में रगड टोपोग्राफी और स्टीप स्लोप्स हैं। इन रेंजेस में फ्यू डिफिकल्ट पासेस हैं, जैसे कराकोरम पास है, खुजराब पास है, पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट वैलीज कौन सी है? स्कर्दू, मुशाबरम, गुशाबरम। और कुछ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर्स यहाँ पे सियाचिन है जो 78 किलोमीटर लॉन्ग है। फिर बतूरा ये जो है 58 किलोमीटर लॉन्ग है। इस पर भी इधर ही है। सिर्क और एडिट बना रहे हैं, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज फीचर्स क्या है यहाँ के? रिवर हुंजा और रिवर गिलगित यहाँ से कराकोरम से पास करते हैं। कौन से हैं? रिवर हुंजा और रिवर गिलगित यहाँ से पास करते हैं, और रिवर कराकोरम भी यहाँ की ड्रेनेज फॉर्म करते हैं। प्रेसिपिटेशन होती है मेनली स्नो की फॉर्म में। क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि एक तो वो सिवियर कोल्ड है, मतलब वेरी कोल्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। लार्ज डेली रेंजेस, मतलब डे और नाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कभी ज्यादा दिन में बहुत गर्मी तो रात में बहुत सर्दी होती है, इस तरह बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लार्ज डिफरेंस बिटवीन सन एंड शेड टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन होती है तो स्नो की फॉर्म में होती है, और ब्लिजर्ड्स होते हैं। अब फोटोग्राफ भी हम देखते हैं। ये बर्फ से ढके हुए आपको नजर आ रहे हैं, स्टीप स्लोप्स हैं और स्नो केप्ड पीक्स हैं, शार्प पीक्स हैं इनकी। ये सारी हमें चीजें नजर आ रही हैं। जो ब्लिजर्ड्स हैं मतलब बर्फानी तूफान आते हैं। अब ये हमारा फोटोग्राफ है सियाचिन ग्लेशियर की, आपको नजर आ रहा है सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्लाइमेटिक इफेक्ट्स क्या है? कि बहुत ज्यादा कोल्ड है यहाँ पे, खाना वाना ग्रो नहीं हो सकता एग्रीकल्चर के लिए, तो लोग क्या काम करते हैं? वो घर में रहते हैं। जो लोग रहते हैं वो घर में रहते हैं, वो एम्ब्रॉयडरी वर्क, रग्स, कारपेट, इंडोर सारे एक घर में बैठ के इंडोर काम करते हैं। लैंड फ्रोजन कवर्ड बाय स्नो, तो हमारे पास एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बेयर रॉक्स होते हैं। स्नो होता है, पानी भी इतना नहीं होता है क्योंकि स्नो की फॉर्म में होती है। अगर बारिश हो तो समझ भी आती है, लेकिन बारिश नहीं होती है। फोर्स टू स्टे एट होम, अडॉप्ट इंडोर एक्टिविटीज, कारपेट मेकिंग। नो ट्रांसपोर्टेशन, ऑफन कट ऑफ बाय स्नो। लैंडस्लाइड्स होते हैं, कभी ग्लेशियर्स के बर्फ के तोदे नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। नीड टू स्टॉक पाइल फूड फ्यूड, मतलब उन्हें सब कुछ स्टॉक पाइल करना होता है वक्त के लिए। लिमिटेड वाटर सप्लाई, क्योंकि फ्रीज हो जाते हैं पाइप में, तो पानी की सप्लाई भी वो भी लिमिटेड होती है। डेंजर ऑफ एवलांचेस, यही बर्फ के जो तोते हैं ऊपर से आते हैं, उनके भी एवलांचेस का भी एक वो होता है। एवलांचेस क्या है? ह्यूज मासेस ऑफ स्नो दैट मूव डाउन द स्लोप्स। तो लैंडस्लाइडिंग भी होती है। अब लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड्स क्या है? द मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल डाउन द माउंटेन स्लोप्स। हिमालय, जब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की जो एवरेज हाइट है हमारे पास वो है 4000 मीटर। हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो 4000 मीटर है। अब वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लेसर हिमालयस, सिवालिक्स, पहले सिवालिक्स है, फिर लेसर हिमालयस, और फिर सेंट्रल हिमालयस है। जब हम सिवालिक्स की बात करते हैं नहीं तो सदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयस का, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, नहीं सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है। एवरेज हाइट सिवालिक्स की 600 से 1200 मीटर है। सिवालिक्स को फुटहिल्स भी हिमालयस के कहते हैं, और इसमें जेंटल स्लोप्स हैं, लोग आराम से इन एरियाज में रह सकते हैं। फुटहिल्स मतलब ये लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन है, और यहाँ पे जेंटल स्लोप्स है, तो पीपल कैन इजीली लिव एंड कल्टिवेट दिस एरियाज। दूसरा जो है यहाँ पे हमारे पास फॉल्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फ्रैक्चर इन अर्थ क्रस्ट मींस लैंड इज
फॉल्टेड। जब एक फ्रैक्चर आता है, अर्थ क्रस्ट टूट जाती है, तो उसको हम कहते हैं फॉल्ट। फोल्ड क्या है? बेंड इन रॉक, यानी कि जब अर्थ क्रस्ट की में एक रॉक में बेंड आता है उसको हम कहते हैं फोल्ड। यहाँ पे हमारे पास हिमालयस नजर आ रहे हैं, ये रहा हिमालयस। तो लेसर हिमालयस के बारे में जब बात करते हैं, जिसको हम पीर पंजल भी कहते हैं, हम इसको लोअर हिमालयस भी कहते हैं। तो ये जो है, ये एवरेज एल्टीट्यूड इनका 1800 और टू 4600 मीटर है। स्टीप स्लोप्स, रगड टोपोग्राफी, दे आर मेड अप ऑफ इग्नियस हार्ड रॉक्स से बने होते हैं। हाइट बढ़ती है तो स्लोप स्टीप होता रहता है। यहाँ पे हिल स्टेशंस भी हैं। कौन से हैं? मरी, नथिया गली, घोड़ा गली, अयूबिया, ये सारे हैं। ड्रेनेज पैटर्न इसका क्या है कि रिवर झेलम पास करता है लेसर हिमालय से, और वहाँ पे इरोडेड फीचर्स बनते हैं लाइक गॉर्जेस एंड वी शेप्ड वैलीज। ये रही हमारे पास हिमालयस की फोटोग्राफ। जो सेंट्रल हिमालयस है, जिसको हम ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं, ये एवरेज एल्टीट्यूड इनका 6000 मीटर है। दे हैव वेरी स्टीप स्लोप्स, रैकेट टोपोग्राफी, दे आर मेड अप ऑफ इग्नियस हार्ड रॉक्स। हाईएस्ट पीक क्या है? नंगा पर्वत है इसकी, और वो है 7996 मीटर। देर आर वेरी फ्यू पासेस जो है एक वैली को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। पासेस बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं। इग्नियस हार्ड रॉक, हार्ड होता रहता है रॉक, उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, और वहां पर बनाना भी मुश्किल होता है मशीनरी वगैरह को भी। इस वजह से पासेस कम है। गनशेरो पास, बाबूसर पास, कुछ ग्लेशियर्स भी हैं यहाँ पर, जैसे ल्यूपुल नॉर्थ, ल्यूपुल साउथ, जो ग्लेशियर इरोडेड फीचर जैसे सिर कैरेट बनाते हैं। रिवर इंडस पास करता है हिमालय से, और वो कार्व करता है बहुत सारे वी शेप्ड वैलीज और कुछ लार्ज डीप गॉर्जेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हिमालयाज की नजर आ रही है लेक्स। लेक सैफुल मलूक इस हिमालयाज में है, लेक सतपारा ये भी हिमालयाज में। हिंदू कुश की बात करें तो हिंदू कुश जो है, दे ऑब्टेन एन एवरेज हाइट ऑफ मोर देन 5000 मीटर। हिंदू कुश की जो एवरेज हाइट है वो मोर देन 5000 मीटर है। हमारे पास हिंदू कुश की एवरेज हाइट जो है वो 5000 मीटर से ज्यादा है। बैरन माउंटेन्स है, रगड टोपोग्राफी है। बैरन माउंटेन्स, रगड टोपोग्राफी। इंपॉर्टेंट पासेस क्या है? दोरा, शेरो सिंह पास है जो कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान से। कुछ ब्यूटीफुल वैलीज जैसे चित्राल, सवात यहीं पर ही है। हाईएस्ट पीक है तिरछ में 7690, और नौशाख 7874 मीटर यहाँ की हाईएस्ट पीक्स हैं, जो ग्लेशिएटेड फीचर्स बनाती हैं सर्क, एरिड, वी शेप्ड वैलीज। रिवर हुंजा और गिलगित यहाँ से पास करते हैं। यहाँ पे कुछ पासेस भी हैं, यहाँ पे आपको नाम लिखे हैं। कोहिस्तान, सवात, दी रेंजेस, ये हिंदू कुश माउंटेन के नीचे है। सब पैरेलल रेंजेस हैं, नॉर्थ टू साउथ जाते हैं। ये माउंटेन जो है रिवर से सेपरेट होते हैं, और नॉर्थ में इनकी हाइट जो है फिर 5000 से 6000 जाती है, और साउथ में इनकी कम होती है, क्योंकि जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं इनकी हाइट हाइट बढ़ती है। तो हाइट जो है 5000 से 6000 नॉर्थ में होती है, और नीचे आते रहते हैं तो फिर 200 मीटर्स होती है। यहाँ पे स्नो के पीक्स होती हैं क्योंकि स्नो से कवर्ड होती है। लावाराई शानदार पास है, और जो हमारी प्रेसिपिटेशन होती है वो स्नो के फॉर्म में होती है। एग्रीकल्चर होता है टेरेस फार्मिंग के जरिए, और टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब लाइफस्टाइल क्या है लोगों का, यहाँ पे कैसे रहते हैं? ड्यूरिंग विंटर फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, पानी फ्रोजन होता है, स्नोफॉल होती है। तो लोग क्या करते हैं, वो घरों में बैठे रहते हैं क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज के लिए घर में बैठ कर कारपेट वीविंग, एम्ब्रॉयडरी वर्क, रग्स एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, ये सारे काम करते हैं। यानी आइटम्स मेड बाय यूजिंग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, मतलब आइटम्स आर मेड बाय यूजिंग हैंड्स, कोई मशीनरी नहीं इन्वॉल्व होती है। ट्रांसह्यूमर्स होती है, ट्रांसह्यूमर्स मतलब माइग्रेशन, पीपल मूव फ्रॉम हायर ग्राउंड टू लोअर ग्राउंड इन विंटर्स, और ताकि नीचे थोड़ा सा टेम्परेचर फेवरेबल होता है, यहाँ पे पास्चर्स भी होते हैं उनके, जो जानवर होते हैं उनके लिए भी। लाइफ डिफिकल्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि ब्रिजेस ओवर रिवर्स एंड रोड्स। टूरिज्म इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एम्प्लॉयमेंट देती है। रोड लिंक्स विंटर में क्लोज होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्लोज हो जाते हैं। लैंडस्लाइड्स का खतरा है, एवलांचेस का खतरा है। फ्रूट प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। अब इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ की माउंटेन की, नॉर्दर्न माउंटेन्स की? इंपॉर्टेंस ये है कि स्नो कैप पीक्स मेल्ट हो जाती है समर में, और जो पानी है वो चला जाता है हमारा रिवर इंडस में। स्नो कैप पीक्स मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो रिवर इंडस में जाता है, और रिवर इंडस जो है वास्ट एरिया को इरिगेट करती है। हिस्टोरिकल पैसेज जो है वो चाइना और अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करती है ट्रेड एक्टिविटीज के लिए। एक लैंड रूट कराकोरम हाईवे के जरिए चाइना जाता है ताकि हम लोग ट्रेड एक्टिविटीज कर सकें खुजरा पास के जरिए। माउंटेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पाकिस्तान अगेंस्ट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठंडी हवाएं आती है तो माउंटेन उसको ब्लॉक कर देते हैं हवाएं को, तो क्लाइमेट हमारा टॉलरेबल फेवरेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर। सीनिक ब्यूटी से टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है वो प्रमोट होते हैं, फिर टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट होती है, जिससे लोकल पीपल के लिए इनकम आती है समर में। अब नेक्स्ट हमारा वेस्टर्न माउंटेन है। वेस्टर्न माउंटेन, दीज माउंटेन्स बॉर्डर द वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये जो माउंटेन्स हैं ये बॉर्डर करते हैं वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ द कंट्री को, और वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ द हिमालयस, दे आर लोअर इन एल्टीट्यूड देन द नॉर्दर्न माउंटेन्स।
वेस्टर्न माउंटेन्स जो हैं उनका एल्टीट्यूड नॉर्दर्न माउंटेन से कम होता है और इनको बारिश इधर कम होती है। ये रेंजेस रन करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मेकिंग बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अभी हमारे पास चार जो रेंजेस हैं वो हैं कोई सफ़ेद को, वजीरिस्तान हिल, सुलेमान रेंज, कीर्थर रेंज। वेस्टर्न माउंटेन्स में पैरेलल रेंजेस हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स इनकी हाइट कम होती है और जो सफ़ेद को है 4712 तक जाता है, वजीरिस्तान 3513 मीटर, सुलेमान 3383 मीटर, कीर्थर जो है वो 2174 मीटर तक जाता है। अभी हमें लोकेशन दिखाता है, ये मैप है जो हमें लोकेशन दिखाता है वेस्टर्न माउंटेन की। तो ये हमारे सफेद को है, उसके नीचे वजीरिस्तान है, यहाँ पे सुलेमान है, कीथर रेंज बिल्कुल नीचे और सेंट्रल ब्राहुई रेंज कोयटा के नीचे है। सही है, इस तरह याद रखना है। लाइन से याद करें, सफेद को, वजीरिस्तान, सुलेमान और कीथर रेंज। सफेद को हम सफेद को क्यों कहते हैं, क्योंकि सफेद वाइट है, को माउंटेन, तो ये वाइट है, दैट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। सफेद को जो है ये साउथ ऑफ रिवर काबुल के नीचे हैं। एवरेज हाइट जो है इनकी 3000 से ज्यादा होती है और हाईएस्ट पीक जो है सिकीराम पीक है, दैट इज 4760। अब रिवर कुर्रम जो है वो सेपरेट करता है सफेद को वजीरिस्तान हिल से। वेल ऑफ पिशावर लार्जेस्ट वैली ऑफ पाकिस्तान है इस रेंज में, और ये जो वैली है यहाँ पे रिवर काबुल से ड्रेन होती है और सदर्न पार्ट जो है वो रिवर कुर्रम से ड्रेन होता है। जब हम बात करते हैं वजीरिस्तान हिल्स की, वजीरिस्तान जो है उनकी 3000 तक हाइट जाती है, एवरेज एल्टीट्यूड है। तोची एंड गुमाल पैसेज आर कनेक्टिंग पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। हाइट ऑफ माउंटेन जो है साउथ वर्ड्स आते रहते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है। दो इंपॉर्टेंट वैलीज इसमें है, कोहत वैली, बन्नू वैली। वजीरिस्तान हिल्स आर लोकेटेड बिटवीन रिवर तोची एंड रिवर गुमाल। अब सुलेमान रेंज जो है उसकी एवरेज हाइट 1500 मीटर है। हाईएस्ट पीक क्या है, तख्त सुलेमान 3383। रैकेट टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स हैं, यहाँ पे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की रिजेस हैं, यानी ये जो मिनरल्स हमें मिलते हैं वो ये हैं सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। सेपरेट करता है बलूचिस्तान प्लेटू को पंजाब से, यानी पंजाब और बलूचिस्तान प्लेटू को अलग अलग करता है। लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस। जब कीर्थर की बात करते हैं तो वो 2174 इसका एवरेज एल्टीट्यूड है। लोकेटेड एट द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस, forms a border between Balochistan plateau and Sindh, bare of vegetation, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है तो बेयर ऑफ वेजिटेशन है। जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न, पहले हम इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। द वेस्टर्न माउंटेन्स आर मोस्टली बेयर ऑफ वेजिटेशन। दो हमारी रेंजेस हैं, सफेद को और वजीरिस्तान हिल्स आर लोकेटेड इन बलूचिस्तान। तो यहाँ पर हमारी दो रेंजेस हैं, वो बलूचिस्तान में है जहाँ पे बारिश कम होती है, और जो दो रेंजेस हैं सुलेमान कीथर, वहाँ पे लो, जो हमारा सुलेमान और कीथर है ना वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और लेस ग्रोथ ऑफ ट्रीज है। सफेद कर वजीरिस्तान में बारिश कम है और बहुत गर्मी होती है। जब सुलेमान और कीचड़ की बात करते हैं तो बारिश कम है लेकिन उसका टेम्परेचर भी कम होता है तो ट्रीज नहीं होते हैं। वेरी लेस रेनफॉल विच डज नॉट सपोर्ट फार्मिंग, लाइक डिफिकल्ट है क्यों, क्योंकि रगड़ लैंडस्केप है, माउंटेनियस टेरेन है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज तो उससे भी नहीं। नोमैडिक लाइफस्टाइल इज कॉमन एंड शीप एंड गोट रेयरिंग जो है हमारा वो मेन ऑक्यूपेशन है। फिर ओनली फ्यू अर्बन एरियाज आर एक्सेसिबल टू ट्रांसपोर्ट लाइक पेशावर और कोहत। Rajasthan plateau क्या होता है? It is a large upland area which is almost level and usually bounded by steep slopes. तो बलूचिस्तान प्लेट्यू साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में है और एक्सटेंसिव एरिया है, काफ़ी है बलूचिस्तान का एरिया ये कवर करता है। मेन फीचर्स हमारा क्या है बलूचिस्तान प्लेट्यू के? नॉर्दर्न बेसिन, वेस्टर्न बेसिन, माउंटेन रेंजेस, कोस्ट एरियाज। नॉर्दर्न बेसिन के बारे में, ये हमारा बलूचिस्तान प्लेट्यू इस तरफ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब बेसिस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो जोहोब और लोरेलाई बेसिन है तोबा काकर और सुलेमान के बीच में। साउथ वेस्ट ऑफ लोरेलाई बेसिन कोयटा वैली है। बेसिन क्या है, मतलब एक बेसिन जैसे हाथ धोने वाला बेसिन किचन में होता है ना, वैसा ही बेसिन होता है। तो यहाँ पे पानी जब बारिश होती है तो उन गड्ढों में पानी जाता है, गड्ढा होता है। अब बेसिन ऑफ वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न वाले जो है शागई, रास्को, सियाहन और सेंट्रल मकरान, इन माउंटेन रेंजेस के बीच में होते हैं। बेसिन ऐसा ही है ना जैसे किचन में बेसिन होता है तो साइड में एक इस तरह स्लैब होता है, बीच में बेसिन होता है। इसी तरह जो बेसिन होते हैं इस तरह माउंटेन साइड में होता है, बीच में एक बेसिन होता है, गढ़ा होता है। माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे हमारी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। तो पहले हम वेस्टर्न माउंटेन को देख लेते हैं। वेस्टर्न वेस्टर्न बलूचिस्तान में बहुत सारे बेसिन्स होते हैं और ये जो बेसिन्स हैं इनका आउटलेट कोई सी में नहीं होता है। जब बारिश होती है तो वो इनफ्रीक्वेंट है, तो वो ड्रेन करती है रिवर्स और स्ट्रीम्स में, और जो रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं वो फिर बेसिन में जाते हैं, या तो फिर वो बेसिन में जाते हैं तो ग्राउंड में चले जाते हैं। और इन बेसिन्स को हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, क्योंकि ये रिवर्स जो हैं, ये रिवर्स नहीं, रिवर्स और स्ट्रीम्स जो हैं टेम्पररी वो इसमें चली जाती हैं। और इन टेम्पररी लेक्स को हेमन्स कहते हैं, यानी सॉल्ट लेक्स हैं। और जब ये सॉल्ट इवेपोरेट होती है तो सॉल्ट नीचे बचता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट पैन।
माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करें तो माउंटेन रेंजेस पूरा बैरन माउंटेन रेंजेस से कवर्ड है। 600 से 330-10 मीटर तक यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारी हैं हमारी। रास्को, हाला, मकरान कोस्ट, सेंट्रल ब्रावी रेंज, तोबा काकर रेंज, सयाहन रेंज, यहाँ पे बहुत सारे हमें चागई हिल्स में जैसे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, गोल्ड सल्फर डिपॉजिट्स, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में है। अब कोस्टल एरियाज क्या हैं? कोस्टल एरियाज जो है बलूचिस्तान प्लेटो के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ईस्टर्न पार्ट लसबेला प्लेन है जिसमें ग्रेवल और सैंड ड्यून्स है। वेस्टर्न पार्ट में मकरान कोस्ट रेंज है जहाँ पर मकरान कोस्ट प्रोजेक्ट्स इनटू सी, और वो एक नैरो कोस्टल प्लेन बनाता है। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हब, कोराली, हिंगोल, दश्त हैं जो अरेबियन सी में जाते हैं। लाइफस्टाइल क्या है लोगों का, यहाँ पर कैसे रहते हैं? तो बलूचिस्तान में यहाँ पे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, गोट और शिप ज्यादा ऑक्यूपेशन है, क्योंकि फार्मिंग होती है, कारे से होती है, लेकिन यहाँ पे पानी का इतना कोई मेजर सोर्स नहीं है, तो पीने का पानी भी और इरिगेशन वाटर में भी हमें कमी फेस करनी पड़ती है। जो सप्लाईज हैं वो ज्यादातर स्मॉल वाटर स्कीम्स पे जैसे कि कारेज, फ्लड डाइवर्जन कैनाल्स और कुछ ट्यूबवेल्स पे होती हैं। ज्यादातर रोड्स और रेलवे भी बनाए गए हैं विदाउट कीपिंग इन व्यू इकोनॉमिक कंसिडरेशन। लिंक रोड्स नहीं है हमारे जो मेन रोड्स और एरियाज के बीच में है। रेलवे भी सिर्फ एक लिमिट तक है, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर रेयरिंग ऑफ एनिमल ज्यादातर होती है। बारिश होती है तो वेस्टर्न डिप्रेशन से और ग्रेप्स वगैरह इधर कल्टीवेट होते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे फ्रूट्स होते हैं, डेट्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, आमंड्स, प्लम्स, पीचेस, पॉमीग्रेनेट। सरप्लस जो है फिर वो बेच देते हैं। कराची जो है मेन मार्केट है, यहाँ पे ज्यादा डिमांड है और अच्छी खासी प्राइस में बिक जाते हैं। एक्सपोर्ट भी होते हैं हमारे एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, मेलन वगैरह गल्फ स्टेट्स तक, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है। फिर जो वेजिटेबल सीड इंडस्ट्री है, यहाँ पर अपलैंड्स में लॉन्ग और कोल्ड विंटर्स होते हैं, तो ये ग्रोइंग वेजिटेबल सीड्स, यहाँ पे वेजिटेबल सीड्स जो है वो ग्रो होते हैं। वार्म ड्राई समर्स जो है यहाँ पे फ्लावरिंग और हाई क्वालिटी सीड्स की फॉर्मेशन के लिए अच्छे होते हैं। जो लाइफ स्टॉक है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा होता है। फिशिंग कहाँ होती है? गवादर, पसनी और मारा में ज्यादातर जो जाता है हमारा सामान, वो श्रीलंका जाता है। ये जो फिश है, गवादर से जो फिश है, ड्राई सॉल्टेड फिश ही जाती है श्रीलंका। फिर इसी तरह पसनी की भी है, वो भी श्रीलंका, और मारा की भी श्रीलंका जाती है, लोकली भी कंज्यूम होती है। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ये हमारी कुछ रिवर्स हैं, हिंगोल, हप, कुराली, दश्त, मशकेल, लोरा, ये सारी हैं। इनलैंड ड्रेनेज बलूचिस्तान, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बलूचिस्तान प्लेटू में, when the water from river or stream is absorbed into land or collects in a lake and does not join big sea। मतलब एक लेक लैंड में या फिर किसी लैंड में एब्जॉर्ब हो जाता है या एक लेक में कलेक्ट हो जाता है, वो किसी सी वगैरह या फिर रिवर में नहीं जाता है, बस वहीं पर ही होता है, तो इनलैंड कहते हैं उनको। हमूने मशकेल, हमूने लोरा, हमने मरगो, सबसे बड़ी जो है हमूने मुश्किल है। A Potawatomi plateau, it is a large upland area which is almost level and usually bounded by steep slopes। मेन फीचर्स क्या हैं जब हम पोटोवाक प्लेटू की बात करते हैं? तो ये साउथ ऑफ इस्लामाबाद में लोकेटेड है, बिटवीन रिवर इंडस और रिवर झेलम के बीच में है। अब इट इज नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ पंजाब प्रोविंस। 18,000 इसका जो एरिया है पूरा ये कवर करता है। जो पोटोवाई प्लेटू एंड सॉल्ट रेंज है लोकेटेड बिटवीन रिवर इंडस एंड झेलम। नॉर्दर्न एरिया ऑफ द रेंज जो है यहाँ पे काला चिट्टा रेंज एंड मरगला हिल्स है। सदर्न पार्ट इज मार्क्ड बाय स्मॉल हिल्स जिनका एल्टीट्यूड जो है 300 से 600 मीटर है। एवरेज एल्टीट्यूड जो है वो 300 से ज्यादा है। अनड्यूलेटिंग अनइवन एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस होता है। बैडलैंड टोपोग्राफी है। मिनरल्स बहुत सारे हैं हमारे, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल। यहाँ पे जो मेन रिवर है वो कौन सी है? रिवर सोन। रिवर सोन जो है वो मेन रिवर है जो सिर्फ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं, साथ में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी हमें देती है। ये हमें नजर आ रहा है लोकेशन ऑफ पोटोवा प्लाटू और सॉल्ट रेंज। पोटोवा प्लाटू ऊपर है और नीचे इसके सॉल्ट रेंज, और किसके बीच में है? रिवर झेलम और रिवर इंडस के बीच में। और इसके नॉर्थ में कौन सा है? इस्लामाबाद, यानी ये इस्लामाबाद के खुद साउथ में लोकेटेड है। पोटोवा प्लाटू ये बैडलैंड टोपोग्राफी है, तभी यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, हमें नजर आ रहा है डायसेक्टेड लैंडस्केप है। इसी तरह ये भी बहुत ज्यादा बैडलैंड टोपोग्राफी। ड्रेनेज सिस्टम हमने पढ़ लिया, रिवर सोन है, और ये कुछ और भी लेक्स हैं, कालर कार, खबेकी वगैरह। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या है? व्हेन द वाटर फ्रॉम रिवर और स्ट्रीम इज अब्सॉर्ब इनटू लैंड और कलेक्ट्स इन द लेक डज नॉट जॉइन बिग सी। और ये कौन से? कालर कहर, खबेकी और उचाली, ये जो लेक्स हैं ये इनलैंड ड्रेनेज बेसिन बनाती हैं। ये लेक्स हमें नजर आ रही है, कितनी प्यारी प्यारी हैं। तो इस तरह salt range क्या है? Salt range are located in the south of Potwar Plateau. It is also marked by badland topography जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस होता है। अनड्यूलेटिंग प्लेन है। एवरेज एल्टीट्यूड जो है 750 से 900 मीटर्स तक इसका जाता है। सॉल्ट रेंज में भी ब्यूटीफुल लेक्स हैं, मकराची, कालर कहा, जिरानवाला, खबेकी। केवरा सॉल्ट माइन भी इधर ही है यहाँ पर। केवरा सॉल्ट माइन है सॉल्ट रेंज में, बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं। ऐसे में पिंक सॉल्ट जिसे हम हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, यहाँ से मिलता है। हाईएस्ट पीक सकेसर पीक है जो 1527 मीटर है। सॉल्ट रेंज में भी मिनरल्स हैं, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन वगैरह। ये हमें नजर आ रहा है सॉल्ट रेंज।
लाइफस्टाइल लोगों का क्या है यहाँ पर? पोटोवा प्लाटू एक प्रोडक्टिव रीजन रीजन है जो एक्सेसिबल है रोड, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट से। फार्मिंग डिपेंड करती है रेनफॉल पर, जिसे बरानी फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग भी कहते हैं। और वीट, मेज, बार्ले, ग्राम, ये सारे इधर हम कल्टिवेट करते हैं। अब दिस रीजन इज रिच इन नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल, सोपस्टोन, जिप्सम, जो रॉ मटेरियल देते हैं सीमेंट, सिरेमिक, केमिकल इंडस्ट्री को। जब भी आप एग्जाम में डेवलप करें आंसर, तो एग्जाम्पल के साथ किया करें कि यहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, एग्जामिनर मार्क नहीं देगा। डेवलप करें कि ये मिलते हैं हमें मिनरल्स, जैसे रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल, जो रॉ मटेरियल देता है सीमेंट, सिरेमिक और केमिकल इंडस्ट्री को। हमें यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ ऑयल एंड गैस फील्ड्स भी इधर लोकेटेड है। अटक ऑयल रिफाइनरी भी सेटअप हुआ है ताकि रिफाइन किया जाए ऑयल को, टू रिफाइन ऑयल फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स ऑफ पोटोवा प्लाटू। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, रोड, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट भी अर्बन सेलूलर जैसे है। टर्म्स, गली क्या है? अब गली, ये जो गलियां होती हैं जिनसे हम गुजरते हैं रोजमर्रा के मामूल पे। चैनल फॉर्म बाय फ्लोइंग वाटर अलोंग अ हिल स्लोप। जब पानी एक हिल स्लोप पे जाता है तो एक चैनल बनता है, इसको हम गली कहते हैं। तो ये गलियां जिससे हम गुजरते हैं ना, एक चैनल होता है। इसी तरह ये भी एक चैनल होता है जो वाटर से बनता है हिल स्लोप पे। रिवाइन, इट इज अ नैरो डीप चैनल विच इज लार्जर देन अ गली। रिवाइन जो है, गली बिल्कुल पतला पतला होता है, रिवाइन एक नैरो डीप चैनल होता है जो गली से थोड़ा बड़ा होता है। अब ट्रफ, एक छोटी गली होती है, एक बड़ी गली। जो छोटी गली है वो गली है, और जो बड़ी गली है वो रिवाइन है। ट्रफ, इट इज अ लॉन्ग डीप वैली। ट्रफ जो है, ये एक बड़ी सी डीप सी वैली है। ये हमें रफ नजर आ रही है। फिर रिजेस, रिजेस क्या है? रिजेस रिज जो है, जब रॉक्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, या फिर लॉन्ग नैरो नैरो रेंज ऑफ हिल्स जो है उसको हम रिजेस कहते हैं। रेजिडुअल हिल्स, रेजिडुअल हिल्स आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड ब्लॉक्स ऑफ रॉक हैं। और जो रिजेस होते हैं बेसिकली, ये बनते हैं हार्ड रॉक्स वगैरह से। रिजेस बनते हैं हार्ड रॉक से, जब इरोजन होती है, डेपोजिशन होती है, तो इस तरह की कुछ रिजेस बन जाती हैं जब इरोजन बहुत ज्यादा होती है। इंडस प्लेन, इंडस प्लेन एक एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड है, अनड्यूलेटिंग है, यूजुअली इसका एल्टीट्यूड कम है। ये बिल्कुल एक प्लेन एरिया है, वे फॉर्म बाय अलूवियम लेड डाउन बाय रिवर इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरी। सो इंडस प्लेन दो होती है, एक अपर इंडस प्लेन है और एक लोअर इंडस प्लेन है। यहाँ पे मानसरोवर लेक जो है तिब्बत से आती है, ये मेन रिवर है जिसकी इंडस को भी ये पानी देती है। तो पूरा ये इंडस रिवर ही पूरा यहाँ पे इसको सैराब करता है। ये हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ दोआब्स हैं। दोआब क्या हैं? अ प्लेन एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड द दोआब और इंटरफेस। दो रिवर है, ये इंडस है, ये झेलम है। इनके बीच में जो एरिया है ये दोआब कहलाता है। ये झेलम है, चिनाब है, इसके बीच में दोआब है। तो रिवर इंडस और रिवर झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब है। रिवर झेलम, रिवर चिनाब के बीच में चार्ज दोआब है। रिवर चिनाब, रिवर रावी, इन दोनों के बीच में रचना दोआब है। रिवर रावी और रिवर सतलज के बीच में बारी दोआब है। अब ये बारी दोआब है। बारी दोआब इस तरह हमने पढ़ लिया। चार दोआब्स मिले हमें अपर इंडस प्लेन में। और यहाँ पर जब सारी रिवर्स एक साथ ज्वाइन करती हैं, ये रिवर, पांच रिवर्स ज्वाइन करती हैं। कौन सी रिवर्स हैं? रिवर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये चार है। लेकिन सतलज को पीछे से रिवर ब्यास भी होती है। रिवर ब्यास जो है वो इंडिया से आती है और सतलज को ज्वाइन करके एक रिवर बनती है। जब ये सारी रिवर्स मिल जाती है ना यहाँ पर, तो इस जगह को हम कहते हैं पंजनद। और जब ये 72 किलोमीटर आगे जाती है, फिर ये मिठन कोट एक जगह है जहाँ पर ये रिवर इंडस को ज्वाइन करती है। फिर रिवर इंडस जब लोअर इंडस प्लेन में आता है तो वो एक सिंगल रिवर की फॉर्म में फ्लो करता है। जब सिंगल रिवर की फॉर्म में फ्लो करता है, फिर वो ड्रेन करता है अरेबियन सी में। जब अरेबियन सी में जाने से पहले वो यहाँ ठट्टा पे आता है, वो डेल्टा बनाता है। डेल्टा क्या है? वो एक ट्रायंगुलर फीचर है जो बनाता है, जिस तरह फैन है, फैन की रिब्स है, इसी तरह ये बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज में ब्रेक होता है, ऊपर उसकी ट्रिब्यूटरीज है जो मिलकर इंडस प्लेन बनाती है। जब इंडस पे रिवर इंडस बनाती है, जब रिवर इंडस टूटता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाता है, और फिर उसके बाद वो ड्रेन हो जाता है अरेबियन सी में। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ट्रिब्यूटरी अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू लार्जर रिवर और लेक। तो हमारे पास इंडस की ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज है। और वेस्टर्न काबुल, कुर्रम, तोची, गुमाल, ये वाली है। तो इसको भी एक दफा पढ़ लें। अब क्या है? दिस शोज रिवर इंडस, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इसको कैसे याद रखेंगे? आई जस्ट कांट रीड स्लोली। आई इंडस, जस्ट झेलम, चिनाब से सी, कांट, और रीड रावी, सतलज। और यहाँ पर इसको तो लाइन से याद रखें। काबुल, कुर्रम, तोची, तोची इधर है, और एक गुमाल। नीचे से जोहोबा आ रही है, ऊपर से रिवर सवात आ रही है जो रिवर काबुल को ज्वाइन करती है। और जब वो रिवर काबुल को ज्वाइन करती है तो रिवर काबुल फिर इंडस को ज्वाइन करती है, और कोने से मस्तंग रिवर भी आ रही है। अब इंडस प्लेन, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन जो है वो एरिया
एक्चुअली अटक से मिठनकोट तक जाता है, नॉर्दर्न पार्ट है, फ्लैट एंडुलेटिंग है, साउथ वेस्ट तक आता है। यहाँ पे रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी साथ मिलकर फ्लो करती है। रिवर इंडस का वॉल्यूम इधर ज्यादा होता है। मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, बियर्डेड चैनल्स, लीवीज, ये सारी हैं। दोआब जो है वो सिर्फ अपर इंडस प्लेन में है, क्योंकि दोआब इज एरिया बिटवीन टू रिवर्स, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो इतनी सारी 5 रिवर्स फ्लो करती हैं, 4 दोआब्स बनते हैं। वो बनते हैं तो अपर इंडस प्लेन में बनते हैं, आइडियल फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हमारे पेरिनियल कैनाल्स वगैरह बहुत सारा कुछ है इधर। अब अपर अंडरस्टैंड की हमें नजर आ रही है तस्वीर। यहाँ पर हमारे कुछ फीचर्स हैं: एक्टिव फ्लड प्लेन, ओल्ड फ्लड प्लेन, स्कार्प जिसे हम ब्लफ भी कहते हैं, अलूवियल टेरेस और बार्स हैं। ये हमारा एक्टिव फ्लड प्लेन है, जो बिल्कुल रिवर के करीब होता है। एक्टिव फ्लड प्लेन आर फ्लडेड अलोंग, आर फाउंड अलोंग ऑल द रिवर्स, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सबके गिर्द होते हैं, लिटिल एलिवेटेड होते हैं, मतलब 3 to 4 मीटर्स हाइट होती है इनकी। देन रिवर चैनल, दैट इज वाई हर साल इनका फ्लड आता है। हाईली फर्टाइल सॉइल है, लेकिन मेन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बनाते पाकिस्तान की, क्योंकि फ्लड बहुत होता है और नैरो एरिया है। फिर जब हम ओल्ड फ्लड प्लेन की बात करते हैं, तो ओल्ड फ्लड प्लेन इससे थोड़ा सा ऊंचा होता है, इससे थोड़ा सा दूर होता है। ये जो है, ये मोर एलिवेटेड देन एक्टिव फ्लड प्लेन, दैट इज वाई फ्लड आता है तो 7 to 8 ईयर्स के बाद आता है। और ये मेक करते हैं मेन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे अलूवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है क्रॉप्स के लिए। सोइल ऑफ ओल्ड फ्लड प्लेन अलूवियम कहते हैं। ओल्ड फ्लड प्लेन को मेंडर फ्लड प्लेन भी कहते हैं हम लोग, कवर फ्लड प्लेन भी कहते हैं। जो स्कार्प है, स्कार्प जो है वो बेसिकली एक स्टीप स्लोप होता है जो एग्रीकल्चर के लिए फिट होता है। और अलूवियल टेरेस, जिसको हम बार अपलैंड भी कहते हैं, बार अपलैंड, अलूवियल टेरेस, जिसे हम फ्लूवियल प्लेन्स भी कहते हैं, ये सिर्फ दोआब जो अपर इंडस प्लेन में मिलता है। हाईली एलिवेटेड लैंड इन द दोआब 15 to 25 मीटर तक का होता है। फ्लैट लेवल एरिया है, यहाँ पर ओल्ड अलूवियम है, फिट फॉर इंडस्ट्री, हाउसेस, एग्रीकल्चर, हर चीज के लिए फिट होता है। एक्सपीरियंस फ्लड आफ्टर 25 to 30 ईयर्स। फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होता है इरिगेशन के जरिए, ट्यूबवेल इरिगेशन वगैरह हो गया। तो अपर इंडस प्लेन में हमारे पास 4 अलूवियल टेरेस हैं। कौन से? इसको हम बार भी कहते हैं। तो कौन से हैं? नीली बार, गांजी बार, सैंडल बार, किराना बार। नीली बार रिवर रावी और रिवर सतलज के बीच में, देखते हैं यहाँ पे हमने पढ़ा था ना यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे बार्स हैं जो अलूवियल टेरेस है, बिल्कुल है। जो नीली बार है वो रिवर रावी और रिवर सतलज के बीच में है। और लोअर बारी दोआब गांजी बार रिवर रावी और सतलज के बीच में है, और वो अपर बारी दोआब में है। फिर सैंडल बार रिवर रावी और रिवर चिनाब के बीच में है। और फिर जो किराना बार है वो रिवर चिनाब और रिवर झेलम के बीच में चार्ज दोआब में है। देर इज नो बार बिटवीन रिवर झेलम एंड रिवर इंडस एंड सागर दोआब, लेकिन फॉर्मेशन है थर्ड डेजर्ट की, थल डेजर्ट। थल एक कंडीशनल डेजर्ट है, वो डेजर्ट इस वजह से बनी है क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हुई है, एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू रिवर्स। अब हम आगे पढ़ेंगे पीडमोंट प्लेन्स के बारे में। पीडमोंट प्लेन्स जो है वो बेस ऑफ माउंटेन्स पे होते हैं, और सुलेमान की सर हिमालयन माउंटेन्स की हैं। और पीडमोंट प्लेन्स और द अलूवियल फैन के कोन्स यहाँ पे मेन फीचर्स होते हैं। जब बहुत सारी रिवर्स आती हैं ऊपर से, तो ऊपर वो अपना भारी भारी सामान नीचे ऊपर छोड़ के आती हैं। जैसे जैसे वो नीचे आती हैं, तो अपना सामान जैसे ग्रेवल, सैंड, अलूवियम वगैरह नीचे वो डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये जो नीचे वाला एरिया होता है, इसको फुट हिल में हम कहते हैं पीडमोंट प्लेन्स। डेरा जट, सुलेमान पीडमोंट प्लेन को हम डेरा जट कहते हैं। ये मेनली एग्रीकल्चरल है, क्योंकि अपना ये अलूवियल सॉइल बहुत ज्यादा यहाँ पर वो रिवर्स रखती हैं, फेंक के चली जाती है। अब अलूवियल फैन क्या है? फैन लाइक डिपॉजिट मेड बाय रिवर एट द बेस ऑफ अ हिल। तो फैन की तरह ये एक अलूवियल फैन बनता है, जो रिवर बनाती है, जब डिपॉजिट करती है रिवर अपना सामान, तो इस तरह एक फैन की तरह बन जाता है। ये अलूवियल फैन हमें नजर आ रहा है, ये अलूवियल फैन है फैन की तरह। meander, the zigzag bending course of a river is called meander। meander इस तरह zigzag जाता है, ये meander है। ऑक्सबो लेक एक meander है। जब meander यहाँ से कट जाता है, एक अलग सी रिवर बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। इट इज कर्व्ड रिवर चैनल कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीवीज। लीवीज नेचुरल एम्बैंकमेंट बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम बाय डेपोजिशन। जब ये एक रिवर था, यहाँ पे फ्लड था, यहाँ पे फ्लड आया, हुआ क्या कि यहाँ पर डेपोजिशन हुई, और डेपोजिशन होने के बाद यहाँ पर लीवीज यानी एक थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड बन गया, जिसको हम कहते हैं लीवीज। ग्रेडेड चैनल क्या है? अ चैनल विच फ्लोज इनटू शैलो इंटरकनेक्टेड चैनल्स डिवाइडेड बाय डिपॉजिटेड मटेरियल। तो एक चैनल है जो शैलो इंटरकनेक्टेड, थोड़े थोड़े इंटरकनेक्टेड ये चैनल्स हैं। और ये डिवाइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट किया है रिवर ने अपना मटेरियल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? मेंढर हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, लीवीज हो गया, ब्रेडेड चैनल। दोआब हम सारे ये पढ़ के आए हैं, इसको एक दफा पढ़ लें। अलूवियल टेरेस, बार प्लांट, सब करके आए हैं हम। बहावलपुर प्लेन जो है, ये भी एक अलूवियल टेरेस की एग्जाम्पल है। ये भी बहुत अच्छी एरिया है, अच्छा एरिया है उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए।
अब लोअर इंडस प्लेन की अगर बात करें तो मिठन कोट से ठट्टा तक का जो एरिया, जो मैंने आपको बताया था, जब चार रिवर्स पांचों रिवर्स मिल जाती है पंचनद पे, 72 किलोमीटर आती हैं आगे, मिठन कोट पे ज्वाइन करती हैं। जब मिठन कोट पे वो ज्वाइन करती है रिवर इंडस को, तो फिर वो रिवर इंडस एक सिंगल रिवर की तरह फ्लो करती है। वो मिठन कोट सिंध का हिस्सा है। मिठन कोट से ठट्टा तक लोअर इंडस प्लेन है। सदर्न पार्ट है लोअर, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडस प्लेन फ्लैट एंडुलेटिंग प्लेन है, और पूरे सिंध में ही होती है। तकरीबन रिवर इंडस अकेली होती है और अरेबियन सी में जाती है साउथ ऑफ छठा। यहाँ पे जो विद है ना रिवर इंडस की, वो 1.6 है। ऊपर जब अपर इंडस प्लेन की बात करेंगे तो 1.6 1.4 है मिठन कोट से पहले। मिठन कोट के नीचे नहीं, 1.4 जो है वो मिठन कोट तक है। उसके बाद 1.6 उसकी सखर से शुरू हो जाती है। रिवर इंडस लोअर कोर्स में है, ऊपर जो होती है मिडिल कोर्स में होती है। अपर इंडस प्लेन में मिडिल कोर्स में, तो यहाँ पर ये लोअर कोर्स में होती है। डेपोजिशन होता है यहाँ पे मेन फंक्शन, और ऊपर इरोजन और डेपोजिशन लोअर अपर इंडस प्लेन में दोनों होते हैं। यहाँ पर भी मैंडल्स, ऑक्सबो लेक्स, ब्रेडेड चैनल्स और लीवीज उसी तरह जिस तरह अपर इंडस प्लेन में है वैसे यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर दोआब्स, अलुवियल टेरेस बार्स नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि दोआब इज अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अलुवियल टेरेस तो दोआब का हिस्सा है। अब यहाँ पर एक ही रिवर फ्लो करी है तो यहाँ पे दोआब्स वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पे रिज ऑफ लाइमस्टोन होती है जिसको हम क्वेस्टा कहते हैं। पीडमोंट प्लेन अलुवियल फैंस होते हैं, आइडियल फॉर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर यहाँ पे। तो ये हमारा नजर आ रहा है, जिस तरह हम सारा करके आए हैं ऊपर, उसी तरह ये सेम है। कच्ची से भी प्लेन बैरन एरिया है, और ये हमारा बलूचिस्तान का एरिया है, वहां पे हमें मिलता है। यूसरा जो है ये लाइमस्टोन की रिज है। लाइमस्टोन की जो हिल है उसको हम कहते हैं, इसका एक खास नाम है, इसको हम फेस्टा कहते हैं। रोरी और गांजे टोकर है हमारे दो इंडस में। ये हमें नजर आ रहा है क्वेस्टा। क्वेस्टा जो है बेसिकली इस तरह होता है कि एक तरफ से स्टीप स्लोप है, दूसरी तरफ से इसका जेंटल स्लोप है। तो यहाँ पे स्टीप स्लोप है, ये स्टीप स्लोप जो है यहाँ पर है, स्कार्प स्लोप कहलाता है। और डिप स्लोप जो है वो जेंटल स्लोप है, वो यहाँ पे है। और इंडस टाइडल डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द रिवर इंडस इज मेकिंग अ लार्ज डेल्टा इन सदर्न पार्ट ऑफ सिंध इन ठट्टा। ठट्टा में आता है, तो वहाँ पे हमारे रिवर इंडस एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है सदर्न पार्ट ऑफ सिंध ठट्टा। इंडस डेल्टा ट्रायंगुलर फीचर है। इंडस रिवर ने बहुत बड़ा डेल्टा बनाया है जब वो अरेबियन सी के पास आता है ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में। एरिया बिटवीन कलरी एंड पिनियारी। डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस इज टेकन एज इंडस डेल्टा। स्वाम्पी एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है। स्वाम्पी एरिया क्यों है? क्योंकि रिवर इंडस जब अपना एल्यूमिनियम को डिपॉजिट या अपने मटेरियल को डिपॉजिट करती है, डिस्ट्रीब्यूट में से ब्रेक हो जाती है, तो रिवर सी का जो पानी है वो वहाँ पे बीच में जो एरियाज है जहाँ पर उसने अपना मटेरियल डिपॉजिट किया है उधर आता है। तो वो सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि स्वाम्पी एरिया वहां पर एक तो सी वाटर है, सलाइन सॉइल है, और सी वाटर है जिसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बारिश भी कम होती है, एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस होता है। लेकिन एग्रीकल्चर ठट्टा के इर्द गिर्द दूसरे एरियाज में प्रैक्टिस हो जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस बियॉन्ड द डेल्टा। डेल्टा से हटके बाकी एरियाज के ठट्टा में होता है। दीज प्लेन्स हैव अलुवियल सॉइल एंड गुड इरिगेशनल सिस्टम। हमारे पास रिवर इंडस फॉर्म्स डेल्टा, जिसे हम इंडस डेल्टा कहते हैं। रिवर हब जो है अपनी हब डेल्टा बनाती है बलूचिस्तान में, और रिवर इंडस सिंध में। फीचर ऑफ इंडस डेल्टा यही है जो हम पढ़कर आए हैं, कलरी पिनियारी और ये सारा। कंडीशंस क्या है कि डेल्टा क्यों बननी चाहिए? जब रिवर लोड कैरी करती है और रिवर डिपॉजिट भी करेगी तभी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेंगे, और एक ट्राइंगुलर फीचर बनेगा जिसको हम डेल्टा कहते हैं। ये नजर आ रहा है, ये रहा ठट्टा हैदराबाद। ठट्टा के बाद ये जब इंडस आती है ना, तो फिर ये अपना डेल्टा बना के इसमें फ्लो करती है। डेजर्ट एरियाज क्या हैं? डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एक लार्ज बैरन एरिया ऑफ लैंड है जिसमें बारिश बहुत कम होती है, बारिश नहीं होती है, बारिश कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? थर्ड डेजर्ट सिंसागर दोआब में है। थर्ड डेजर्ट में तीन पार्ट है, चोलिस्तान, नारा, थरपाकर, और फरान डेजर्ट है जो बलूचिस्तान में है। डेजर्ट एरियाज में क्या है कि डेजर्ट एरिया में बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 से ज्यादा हमारा होता है। एरिड कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, मतलब लिटिल और नो रेन होती है, बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। विंटर्स माइल्ड है, 10 to 20 तक इनका टेम्परेचर जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स, हॉट डस्टी विंड, ये सारे जो डेजर्ट के मेन फीचर्स हैं। तो ये मिट्टी के वो होते हैं, सैंड ड्यून्स प्रेजेंट है। सैंड ड्यून्स क्या होता है? जब बर्फ के तोदे होते हैं, जब एक सॉरी बर्फ नहीं, सैंड सैंड आती है बीच में, सैंड के कोई एक हिंड्रेंस आ जाती है, ऑब्स्टिकल आ जाता है, तो वहां पे एक बर्फ के सॉरी सैंड के तोदे या फिर थोड़ी सी सैंड जमा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सैंड ड्यून। सैंड प्लेन्स भी प्रेजेंट है, लार्ज एरिया। पीपल नोमैडिक लाइफस्टाइल करते हैं यहाँ पर। लोगों का यही है कि वो नोमैडिक लाइफस्टाइल को करते हैं। लाइफ स्पीड डोमिनेटली इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट से, पानी कम है, इरोजन होती है स्ट्रॉन्ग विंड से, डज नॉट अलाउ प्रोडक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज, फार्मिंग नहीं होती है। लेकिन डेजर्ट एरियाज को हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं अगर हमने इरिगेशन फैसिलिटीज दी। और यहाँ पर क्या है? नोमैडिक लाइफस्टाइल है कि लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, अपने शीप और गोट को रेयर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठिकाना नहीं होता है, इरिगेशन नहीं होती है, एग्रीकल्चर नहीं होता है क्योंकि पानी की कमी है। ग्राम्स वगैरह ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये कल्टिवेट होते हैं।
और लिटिल और नो वेजिटेशन, इसी वजह से थॉर्नी बुशेस यहाँ पे, कैक्टस वगैरह कैसी सारी चीजें ग्रो होती हैं। मिनरल डिपॉजिट्स बहुत अच्छे हैं, कोल ऑयल गैस फील्ड्स थर्ड डेजर्ट में है। और आगे बलूचिस्तान में थरपाकर नारा चोलिस्तान ये सारा एरिया ये थर्ड डेजर्ट है। उसके बाद फोटोग्राफी डेजर्ट एरियाज की हैं, ये हमारे पास सैंड ड्यून आ रहा है। लाइफस्टाइल क्या है, लोग नोमैडिक लाइफस्टाइल है क्योंकि एक्सट्रीम हॉट एंड लैक ऑफ वाटर, पीपल गोट कीप गोट एंड शीप, कैमल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे रबी क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट और ग्राम कल्टीवेट होते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यानी जो घर में बैठकर, कोई मशीनी मशीनी नहीं यूज होती है, लोग घर में बैठकर काम करते हैं, हाइड एंड मूलर पॉपुलर। डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि हार्श क्लाइमेट है, पुअर फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर इतनी प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती हैं और पानी की भी कमी है, इरोजन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन थर्ड डेजर्ट का काफी हिस्सा जो है वो हमने रिक्लेम किया है या फिर उसको फार्मलैंड में कन्वर्ट किया है। सखर बिराज से हमने किनार निकाली हैं, इंडस पर बना के यहाँ पे आता है। तो डेजर्ट में बहुत ज्यादा रिच डिपॉजिट्स भी हैं, थर्ड डेजर्ट में तो स्पेशली बहुत ज्यादा हैं। मिनरल ऑयल मिला है, रिसेंट डिस्कवरी की गई है, ऑयल और गैस फील्ड्स भी हमें बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, avalanches, ह्यूज masses ऑफ स्नो दैट मूव डाउनवर्ड्स द स्लोप। ये avalanches हैं जब बहुत ज्यादा स्नो के masses हैं। लैंडस्लाइड जो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल डाउन द स्लोप्स माउंटेन। avalanches जो हैं वो बर्फ के तोदे नीचे आते हैं, और लैंडस्लाइड जब रॉक्स और सॉइल नीचे आती है। तो ये लैंडस्लाइड आ रहा है कि जब ये रॉक्स और सॉइल नीचे आते हैं, ये इस तरह लैंडस्लाइड, यहाँ पे गाड़ियां फंस जाती हैं। और ये भी लैंडस्लाइड की एक पिक्चर है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। ये हमारे पास लैंडस्लाइड, ये सारी लैंडस्लाइड की पिक्चर्स हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी आपको डिटेल्स अगर चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।